इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। एक और ऑडियो सवाल है। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। हज़रत, मैं परवेज़ ख़ान शहडोल मध्य प्रदेश इंडिया का रहने वाला हूँ। मेरा सवाल आपकी खिदमत में ये है कि मेरी बीवी को शादी से पहले उसके वालिद वालिदा एक पीर साहब से मुरीद करवाए थे। वो पीर साहब औरतों लड़कियों को कादरी सिलसिले से और मर्दों लड़कों को चिश्ती सिलसिले से मुरीद करते थे, लेकिन वो पीर साहब औरतों से बेपर्दा मिलते थे। औरतें उनके हाथ का बोसा लेती थीं। औरतें जो उनकी मुरीद थीं उन पैर दबवाते थे। इसके साथ ही एक गैर महरम औरत को अपने पास बतौर खादिमा रखे थे, जबकि उन पीर साहब की बीवी हयात में थी और उन्होंने अपनी बीवी को तलाक भी नहीं दिया था। इसके साथ ही जब वो पीर साहब हज में गए तो वो अपनी औरत के जगह पर अपनी खादिमा गैर महरम औरत को साथ लेकर के गए। पीर साहब ने अपनी बीवी को तलाक भी नहीं दिया। इसके साथ ही वो कव्वाली भी सुनते थे, घर में कुत्ता भी पाले थे। उनके पीर साहब के खलीफा, जो पीर साहब इनके थे, उनके खलीफा जो थे वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पे लान तान भी करते हैं। मेरी बीवी ने जब इल्म हासिल किया तो उन्हें अपने पीर की इन हरकतों की वजह से कि वो औरतों से बेपर्दा मिलते, औरतें उनके हाथ पांव दबाती, औरतें उनके हाथ का बोसा लेती, कव्वाली म्यूजिक के साथ सुनते, कुत्ता घर में पाले जो सब जगह घूमता रहता था, यहाँ तक कि आज उनकी मज़ार है वहाँ भी कुत्ता घूमता है उनका। उनकी इन हरकतों से उसने अपनी बैत इन पीर साहब से तोड़ दी और कल्ब से हुजूर अशरफुल फुक़हा रहमतुल्लाह अलैह मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब किबला मुफ्ती आज़म महाराष्ट्र को दिल से अपना पीर तसव्वुर कर लिया। आप शरीयत की रोशनी में रहनुमाई फरमाएं कि क्या मेरी बीवी ने अपने पुराने पीर जो शरीयत पे कायम नहीं थे को छोड़कर हक काम किया या नहीं। जैसे कि आपने सवाल में कुछ चीज़ें बयान की हैं कि जैसे कि वाइफ ने इल्म दीन सीखना हासिल किया आपकी बीवी ने, तो उसके बाद उनको ये चीज़ मालूम चली कि ये काम जो है वो शरीयत के ख़िलाफ़ है और शरीयत में जो है ना पीर के शराइत वग़ैरह इस किस्म के होते हैं। तो ये भी एक यानी सोचने समझने वाली और हिकमत वाला पॉइंट है लोगों के लिए कि जो इस वीडियो को सुन रहे हैं कि अक्सर हमारी आवाम जो धोखा खाती है कि बदमज़हब के बयान सुनना या बदअक़ीदा लोगों के बयान सुनना या इस किस्म के लोगों के यानी जाहिल किस्म के लोगों के बहकावे में आना या पीरी मुरीदी करना या शरीयत के ख़िलाफ़ बहुत सारे अलल ऐलान काम करना, तो उसकी एक वजह यह भी होती है कि लोगों के पास अपनी ज़रूरत का इल्म दीन नहीं होता। अब क्योंकि बेसिक अकायद और मामूलात जो लोगों के दरपेश आते रहते हैं उमूमन, और उससे भी लोग जो है ना बिल्कुल गाफिल होते हैं, तो इसीलिए ऐसे लोगों के बहकावे में लोग आसानी से आते हैं। और क्योंकि इल्म जो है वो एक नूर है, तो जब बंदा इल्म दीन सीखता है तो उसका दिल और उसका जहन, उसका दिमाग जो है ना पूरा रोशन होता है। तो ऐसे में वो हक़ और बातिल में फ़र्क समझ में उसको करने में थोड़ी आसानी होती है। अक्सर हमारी आवाम जो आजकल गुमराहों लोगों के या उलमा के गुमराह कुन उलमा के जो बयान सुनती है ना, उसमें भी असल यही है कि उनको अक़ीदे का बेसिक इल्म नहीं होता और ऐसे किस्म के लोगों के बयान सुन के वो उनको सच समझती है। और फिर इस किस्म के पीरों के पास भी जो है ना जाकर लोग मुरीद हो जाते हैं। जितनी सूरतें आपने बयान की ज़ाहिर है कि सारी की सारी ये नाजायज़ और हराम काम है और ऐसे शख्स से मुरीद होना जायज़ नहीं। अब इनके मामलात से भी ये लग रहा है कि शायद इनको शरीयत का इल्म नहीं है, तो इसीलिए इनके सारे मामलात ऐसे हैं। तो ऐसे शख्स से बैत होना, बल्कि इसमें मुरीद होंगे भी नहीं, यानी अगर आप मुरीद होना भी चाहें तो जाहिल पीर से, इस किस्म की जिसको किसी चीज़ का इल्म और सलाहियत और तमीज़ ना हो, तो ऐसे शख्स से जो है वो बैत होना जायज़ भी नहीं है। तो आपकी बीवी उनसे बैत तोड़ना तो दूर, जब बैत हुई ही नहीं तो तोड़ने वाली कोई बात भी नहीं है। और जिनसे उन्होंने कहा कि अशरफुल फ़ुक़हा से वो मुरीद होना चाहती हैं, दिल से मुरीद उन्होंने इख्तियार कर लिए, तो उनको चाहिए कि फ़कत दिल से इख्तियार ना करें बल्कि किसी ज़रिए से, किसी ख़त के ज़रिए से, किसी और शख्स के ज़रिए से अपनी तहरीर वगैरह भेज के, अपनी डिटेल भेज के उनसे बज़ाहिर मुरीद हो भी जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मुरीद हो जाना चाहिए। बाकी ऐसे शख्स से बैत नहीं हो सकते जितने मामले आपने बताया, और ये कोई बैत
हुई भी नहीं है। असल में ऐसे शख्सों से दूर भी रहना चाहिए और किसी सही कामिल पीर से बैत होनी चाहिए। और जिससे भी मुरीद आदमी होगा ना, उसका जो है वो बाशरा के साथ साथ आलिम दीन होना भी, यानी आलिम होना भी ज़रूरी है। ये भी चीज़ जो है ना पीर के शराइत के अंदर मौजूद है, क्योंकि दिखने में बाशरा ऐसे बहुत सारे और भी पीर हजरात हैं कि जो अपनी ज़रूरत के इल्म दीन से भी खाली होते हैं। तो ऐसे शख्स के हाथ पर भी मुरीद नहीं हुआ जा सकता, जो दिखने में नमाजी हो, बाशरा हो, लेकिन वो इल्म दीन उसको ना आता हो या अपनी ज़रूरत के मसाइल उसको ना आते हों, आलिम दीन ना हो, इल्म दीन उसको ना आता हो, तो ऐसी सूरत में उससे भी मुरीद नहीं हो सकते। हाँ, अगर कोई बाशरा है और ऐसे पीर साहब हैं कि जो बाशरा भी हैं, आलिम दीन भी हैं या मुफ्तियान इकराम में से हैं, तो फिर अच्छी बात है, ऐसे शख्स से मुरीद होना चाहिए। तो ऐसा शख्स जो है ना आपकी रहनुमाई भी करेगा और आपके लिए वो नफ़ा बख्श भी होगा, ना कि ऐसे जाहिल पीर के जिनकी ख़ुद आखिरत ख़राब है या उनके कब्र के मामले ख़ुद ख़राब हैं, तो वो आपके लिए किसी किस्म से नफ़ा बख्श नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो ख़ुद अल्लाह रसूल की नाराज़ी का सबब भी है। और अल्लाह बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की लानत का भी ज़रिया होता है इसके अंदर। तो ऐसे पीर साहब से दूर रहना चाहिए ना, इनसे मुरीद होना चाहिए। और जो लोग इनके इस तरीके के लोगों के चुंगल में फंसे हुए हैं, उनको भी इल्म दीन सीखने की दावत देनी चाहिए और उनको भी इस चीज़ की जो है ना वो नेकी की दावत देनी चाहिए कि ऐसे जाहिल पीर से बैत होना जायज़ नहीं है। कहीं और बैत हो जाए आपकी वाइफ तो ये ज़्यादा बेहतर है, उनसे कोई बैत तोड़ने में किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं है और ना किसी किस्म की कोई इसके अंदर कल क़यामत आपकी कोई इसमें पकड़ होने वाली बात है। पत्थर में असल लाले पुरनवार